तो टुडे वी विल डिस्कस डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले है इंटीजर, जो एक बहुत बेसिक होता है। इंटीजर क्या होता है कि इंटीजर जो है ऑल वैल्यूज होती है, आपको पता है। इस तरीके से 1 2 0 -2 ये इंटीजर होते हैं, जबकि जिसपे पॉइंट होता है वो इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कोई एज एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो इंटीजर होते हैं। ठीक है ना, ओके। और इंटीजर कैसे हम डिफाइन करते हैं, चलिए हम इसको प्रोग्रामिंग से समझते हैं। इसके लिए क्या रूल होता है, जैसे कि हम एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये यही वाली प्रोग्रामिंग है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ओके, दिख रहा होगा आपको ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसमें इंटीजर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो थ्री थ्री जो है इन्वर्टेड कोमास लगाए, सिंगल वाले, सिंगल कोट्स बोलते हैं इनको। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वही वाली जो पीछे लिखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप थ्री कोट्स लगाएंगे तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे ना, ये इंटरप्रेटर को रीड नहीं होगा। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग, इससे कोई मतलब प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप थ्री कोट्स लगाएंगे, थ्री कोट्स लगाएंगे और ये हैश भी लगाते हैं। लगाते हैं जब आपको एक लाइन को हाइड करना होता है, जैसे कमेंटेड आउट करना होता है। जैसे कि मैं इसको अगर कंट्रोल स्लैश दबाता हूँ तो ये आप देख रहे हैं रेड हो गया, यानी एरर दिखा रहा है, क्योंकि इंटरप्रेटर इसको जो है लुकआउट नहीं कर पा रहा, इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं स्लैश या फिर डायरेक्ट इसमें ये टाइप कर देता हूँ मैं हैश, तो ये लाइन हाइड हो जाती है। ठीक है, सिर्फ ये कमेंट्स बन जाते हैं। तो इंटीजर की डेफिनेशन, जैसे कि एग्जांपल पे चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि यूजर की एज हमने डिफाइन की है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये लिखते हैं, जैसे यूजर एज है, अगर मैं यहाँ ए स्मॉल रखना ही है, लेकिन हम एक तरीका बना लेते हैं कि स्टार्टिंग ही वो स्मॉल लेटर से करते हैं और बाद में जहाँ पर जैसे यूजर अलग होता है, एज होता है एक तरह से, तो हम दोनों को जब मिला के लिखते हैं ना, तो यहाँ एक कैपिटल लिख देते हैं। मतलब ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है, मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ कि इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ कि यूजर एज, ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू समथिंग, सब कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, लेकिन ये एक जो है नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको, बना लिया जाता है, जो कि चलता है। जैसे जावा में नेमिंग कन्वेंशन इस तरह का चलता था अक्सर, यूजुअली तरह का, और यहाँ पर इस तरह का चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये यूजर एज मैंने 20 मान लिया। तो क्या ये 20 इंटीजर है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रिंट टाइप करेंगे, इसको टाइप कास्ट बोलते हैं, इसको टाइप चेक कर रहे हैं फिलहाल हम, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट लिखा है तो ये प्रिंट करेगा इसके टाइप को, यूजर एज के टाइप्स को प्रिंट करके आपको बताएगा कि ये क्या है। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि और इजी रहे, जैसे कि यूजर एज टाइप, यूजर एज की जो टाइप है वो इसके अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने रन किया, ये देखिए आपको आउटपुट दिख रहा होगा। यूजर एज टाइप क्या है, वो इंट है, इंट क्लास यानी इंटीजर क्लास। क्लियर है? और ये जो नीचे के दो है, ये नीचे के जो उसमें बाद के दो एग्जांपल है वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, ये वो वाले हैं। तो जो यूजर एज है उसकी टाइप क्लास क्या है, इंटीजर है। लेकिन अब क्या ये स्ट्रिंग हो सकती है, और अगर ये स्ट्रिंग होगी तो कैसी होगी, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के बाई मिस्टेक ऐसे लिख, या तो सिंगल में या डबल में भी पॉसिबल है, डबल में भी लिख सकता हूँ, डबल कोर्स में। तो अब पता, ये जो एज है 20, लेकिन ये जब मैंने कोर्स लगा दिए हैं तो अब क्या होगा, इसका जो यूजर एज का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। जब भी कोर्स लगेंगे तो कोर्स जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा जब हम इसको रन करेंगे। ये देखिए STR, ये स्ट्रिंग बन गया, यानी कि ये है 20, दिख रहा ना प्रोग्राम? ओके, ये 20 लिखा आपके सामने, ये 20 इंटीजर है एज पर योर नॉलेज। लेकिन जब इसमें कोट्स यूज करेंगे तब क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। या
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या मैं यहाँ या कमेंट लिख देता हूँ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजर एज इज इक्वल टू डबल कोट्स 20। अगर ये भी रन करेंगे, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, और इसको मैं हाइड करके दिखा देता हूँ, इस वाली लाइन को, और इसको मैं हाइड करके दिखा देता हूँ। तो इसका मीनिंग भी वही होगा, इसका मीनिंग होगा कि ये स्ट्रिंग है, यूजर एज है वो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। तो कोई भी पाइथन में आपको हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी वैल्यू जो आपको देखने में इंटीजर लग रही है वो इंटीजर नहीं होगी जब तक कि उसमें ये रूल हो कि वो कोटेड में हो या डबल कोटेड में हो तो वो स्ट्रिंग होगी। अदरवाइज जैसे कि ये जो है यहाँ पर इंटीजर है क्योंकि यहाँ पर कोट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसमें सिंगल कोट्स, इसमें डबल कोट्स है, तो ये जो दो हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अब देखिए, ये जो है इसका टाइप क्या होगा, इसका या इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। क्लियर। तो इंटीजर टाइप के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास जो वैल्यूज है वो बिना किसी कोट्स के होने चाहिए, और स्ट्रिंग के लिए क्या है कि आपकी जो वैल्यूज है वो सिंगल कोटेड या डबल कोटेड होनी चाहिए, या स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपको देखने से लग रहा है कि स्ट्रिंग है, जैसे ABCD या XYZ वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इस तरह इंटीजर फॉर्मेट के लिए बताया, ठीक है। ओके, क्लियर। इस इंटीजर ये होता है। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 लिया, तो x इज इक्वल टू 1 क्या है आप समझ गए होंगे। इसका जब आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट टाइप x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इंटीजर है डेफिनेटली 1। तो जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, यानी कि यहाँ पर भी लिखना होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे s टाइप इज, उसके बाद इस तरह x का जो टाइप है वो आपको यहाँ पे कंसोल में दिखाई देगा। देखिए x का जो टाइप है वो क्या है, वो क्लास इंटीजर टाइप का है क्योंकि 1 है वो, उसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसी को अगर हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो फ्लोट की कोई डेफिनेशन आपको पता ही है कि जिसमें पॉइंट लग जाएगा वो फ्लोट बन जाएगा। तो इसको ही कोई बहुत इजी एग्जांपल, जैसे कि यूजर हाइट या यूजर वेट है या कुछ भी और भी एग्जांपल बहुत सारे। तो इसको मैं, इसका जो टाइप अगर मैं निकालूंगा तो इसका टाइप आएगा टाइप यूजर हाइट, यूजर हाइट। ओके, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आपको ताकि पता लगे आपको किसका है। यूजर टाइप इज, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, फ्लोट आएगा, इंटीजर आएगा, स्ट्रिंग आएगा, फ्लोट। फ्लोट फ्लोट आएगा। यूजर हाइट टाइप क्या हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, ठीक है। फ्लोट टाइप जैसे टाइप निकाल सकते हैं हम किसी का भी चेक कर, ठीक है। ओके, और अब हमने क्या किया, ये देखिए ये तो इजी था, इसमें कोई सा नहीं था, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये कोई दूसरा एग्जांपल है, यूजर नेम इज इक्वल टू दी, ठीक है, यूजर लास्ट नेम इज इक्वल टू नू, ये सब कोटेड में है, आप देख रहे हैं कोटेड में है। तो ये क्या हुआ, जब कोटेड में ये भी कोटेड में है तो ये तीनों क्या हुए, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग हो गए तीनों कोड, ये तीनों स्ट्रिंग हो गए। अब ये एज इज इक्वल टू 10 है तो ये क्या हुआ, इंटीजर। लेकिन अगर इसमें आप ऐसे लगा देंगे कोटेड तो क्या हुआ, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग हो गया। तो ये हमने भी आपको बताया, लेकिन अब हम बताएंगे टाइप कास्ट क्या होता है। टाइप कास्ट क्या होता है वो हम बताएंगे। टाइप कास्ट ये होता है, कभी कभी हमें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था, उसमें आपको याद हो शायद कि इनपुट डेटा एंटर किया था यूजर से, याद है।
तो उसमें जो डेटा एंटर होता था यूजर से वो स्ट्रिंग होता था ऑलवेज, तो हम उसको इंटीजर में चेंज करते थे। अभी हम दोबारा वो एग्जांपल बताएंगे उस टाइप का, पहले मैंने ये बेसिक स्टार्ट किया है, वो एग्जांपल दोबारा बता देंगे, ठीक है। जैसे कि ये आप ये देखिए x इज इक्वल टू इंटीजर 10 है, तो x ये क्या होगा, ये इंटीजर है, हालांकि ये ऑलरेडी इंटीजर है लेकिन ऐसे अब भी इंटीजर होगा। ये क्या है, जैसे कि मैं एक वन बाय वन करके बता देता हूँ आपको। ये तो इंटीजर है, आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाता चाहूँ कि प्रिंट वाई टाइप, तो वाई टाइप इज, यहाँ पर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया फाइव। वाई नाम है ना उसका, ये वाई हो गया, यानी ये वाई है। तो मैंने यहाँ ये जो नहीं अपनी तरफ से लिखा जाता है, मतलब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये जो है वो है जो हम प्रिंट में शो कर रहे हैं कंसोल पर, ठीक है। तो वाई टाइप इज टाइप वाई। तो टाइप वाई जो है क्या था, अब देखिए इसका टाइप कास्टिंग हो गया है क्योंकि यहाँ आई लगा हुआ है। देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसा करके दिखा देता हूँ अलग तरीके से। जैसे इसको मैं एक्स, इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, इसको मान लेते हैं y1, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। y1 इज इक्वल टू मान लिया 2.8 है, क्लियर, और इसको मान लेते हैं y2। तो y2 अब आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, y1 का जो टाइप है वो आपको दिखाएंगे पहले हम, फिर हम y2 का टाइप आपको दिखाएंगे। y2 का टाइप ये देखिए, क्लियर। इसको हटा देते, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हाइड कर देते, मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आता है, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए जब आपने y1 का टाइप निकाला तो वो फ्लोट था, लेकिन y2 का जब आपने टाइप निकाला तो वो इंटीजर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने टाइप कास्ट का यूज किया है, ठीक है। ये देखिए ये हमने क्या किया है, इसको टाइप कास्ट बोलते हैं। यानी ये 2.8 क्या होता है, ये फ्लोट होता है। जब भी इसका रूल क्या होता है, ये देखिए ये टाइप है और उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में, तो इस मेथड को बोलते हैं आप यहाँ पर टाइप कास्ट, ठीक है, टाइप कास्ट। तो ये पाइथन में टाइप कास्ट होता है। क्या होता है टाइप कास्ट, कि हम किसी भी टाइप का, यानी ये फ्लोट था, इस फ्लोट को आप इंटीजर में चेंज कर सकते हैं इन INT लिखकर। और अब देखिए समझ में आया, क्लियर, ओके। अब देखिए हाँ इसका वाइस वर्स एग्जांपल, यानी वाइस वर्स एग्जांपल हम देखते हैं इसका। उसमें क्या करते हैं हम, सपोज कीजिए, ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया क्योंकि ये फ्लोट है, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। हमने z1 ली इज इक्वल टू, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मैं इसी को यहाँ टाइप करके दिखा देता हूँ। z1 टाइप इज, ये z1 का टाइप आपको शो हो जाएगा, जो कि आपको पहले से शायद पता है क्या है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फ्लोट में लिखता हूं तो फिर क्या आउटपुट आएगा, देखिए ये मैंने z2 मान लिया, क्लियर। और यहाँ से मैं इसको ये लिख देता हूँ कि z2 का जो टाइप है वो, हमने इसको रन किया, देखिए z1 क्या था, इंटीजर था। आपने देखा इंटीजर को ये फ्लोट बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि जब भी आप टाइप कास्ट करेंगे तो टाइप कास्ट एक वैलिड होगा, यानी कि वो ऑलरेडी इंटीजर था। और कहने का मतलब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये क्यों बता रहा है ऐसे। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा। ये 2 क्या है, इंटीजर है, लेकिन हमेशा याद रखिए जब इसको 2.0 रखेंगे तो ये फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। तो यही ये कर रहा है, ये यही कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये है 2, ऐसा नहीं है 2 में कोई वैल्यू ऐड हो गई 2.5 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है वो 2। लेकिन उसको जब आप इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका फ्लोट, ठीक है। तो ये वहां पर हो रहा है, क्लियर है, ओके। यस सर। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग ये करता है, ठीक है।
अब देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं Z1 को, प्रिंट कर रहे हैं, ये केस सेंसिटिव होता है, आपको कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, जब स्मॉल है तो आप स्मॉल ही लिखेंगे, प्रिंट और Z2 को। अब दोनों में क्या डिफरेंस आप पाएंगे, मैंने अभी आपको बताया था ये कि ये 2 बन जाएगा और ये 2.0 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यस सर। ये 2 है, यानी कि क्योंकि ये इंटीजर टाइप था, और आपने देखा यानी ये वाला है इंटीजर टाइप था और ये फ्लोट टाइप था, तो वैल्यू कोई वो फ्लोट टाइप है, तो इस तरह से इसे टाइप कास्टिंग करते हैं, इसके अंदर इजी होता है टाइप कास्टिंग, ठीक है। लेकिन इजी तभी है जब किसी चीज को समझेंगे, वरना स्टूडेंट तो अगर नहीं समझ में आता तो उनको बहुत हार्ड ये सब चीजें लगती है ये भी, ठीक है। ओके, यस सर। नेक्स्ट अब देखिए, टाइप कास्ट आपको समझ में आ गया, टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है इसमें, ठीक है। अब जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर था, इंटीजर, वेरिएबल, स्ट्रिंग, ये सब, अब जो है ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे पहले मैं तो आपको थ्योरी पार्ट दिखा देता हूँ इसका, ये इसका थ्योरी पार्ट है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है जो मैंने आपको वहाँ पर दिखा दी है, सब ये स्ट्रिंग है। देखिए लिखने में इतना कभी कभी ऐसा लगता है मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसको समझ लेते हैं तो ईजी होता है। तो यही जो मैंने आपको वहाँ से बताया ये वही है, ठीक है, यही, ठीक है ना। टाइप कास्टिंग ये मैंने आपको बताया है, अभी जो हम डिस्कस किया हमने ये सब वही है, ठीक है। अब जो है हम जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन बताना चाहेगा डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। यानी ये देखिए, डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो सबसे पहले इसका बेसिक टाइप है वो होता है स्टैक, ठीक है। स्टैक, इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक कंटेनर होता है, इसको बॉटम बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं। इसमें एलिमेंट जब इंसर्ट करते हैं तो उसको पुश बोलते हैं, ठीक है। जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, और जब एलिमेंट आउट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। और इसकी स्ट्रेटजी होती है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेबल पर अपनी बुक रखते हैं, जैसे कि आप टेबल पर एक बुक रखते हैं, उसके ऊपर आप दूसरी बुक रखते हैं, फिर तीसरी बुक रखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस बुक का नाम ABCD है सपोज। तो जब आप उसको उठाएंगे ना तो ऊपर की बुक जो लास्ट में बुक इंसर्ट की है आपने रखी है उसको उठाएंगे, क्योंकि ये लीफो स्ट्रेटजी होती है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम उसको पॉप करना शुरू करते हैं तो आपको जो लास्ट आइटम है उसको हटाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, इसलिए यहाँ पर हमने बताया है कि इसकी स्ट्रेटजी जो है होती है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम लास्ट में आएगा वो फर्स्ट में आउट होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टैक के अंदर एलिमेंट पुश होता है, एलिमेंट टॉप होता है, और एक बॉटम होता है, टॉप होता है। लेकिन जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो इसके टॉप से ही एलिमेंट टॉप से ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप दोबारा समझिए, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोई ऑब्जेक्ट उसके लिए ऐड कर दिया, एक, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, इस तरीके से। तो जब ये ऑब्जेक्ट फुल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे आप ओवरफ्लो। और फिर आप क्या करेंगे, जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा फिर आप इनको अगर डिलीट करना शुरू करेंगे, तो जब आप इनको डिलीट करते जाएंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा और अब कुछ डिलीट नहीं होगा, इसको बोलेंगे अंडरफ्लो। तो ये इसकी कुछ टर्म्स होती है जो यूज होती है इसकी टर्म्स, यानी क्या क्या टर्म्स होती है। नंबर 1 है स्टैक। क्या होता है, स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें एक टॉप होता है, एक इसमें बॉटम होता है,
ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट इंसर्ट होते हैं उनको पुश बोलते हैं, जो एलिमेंट डिलीट होते हैं उनको पॉप बोलते हैं। और इसमें ऑल ऑपरेशन जो होते हैं ना टॉप से होते हैं, ऑल ऑपरेशंस। और ये ओवरफ्लो होता है जब ये स्टैक फुल हो जाता है, और अंडरफ्लो होता है जब स्टैक जो है एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी टर्म्स है जो यूज होती है। लेकिन इजी टर्म से स्टैक क्या होता है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम टॉप बॉटम और लीफ होल स्ट्रेटजी यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और टॉप क्या होता है जहां से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, फ्रॉम वेयर वी इंसर्ट को यहाँ पर पुश बोलते हैं, पुश, और पॉप यानी डिलीट आइटम्स उसे टॉप बोलते हैं। बॉटम जो है फिक्स होता है, जो इसका डाउनवर्ड होता है। ठीक है, पुश बोलते हैं इंसर्शन को, पॉप बोलते हैं डिलीशन को, ओवरफ्लो फुल हो जाता है व्हेन, ओवरफ्लो उसको बोलते हैं जब फुल हो जाता है, एंड नो स्पेस, जब कोई स्पेस नहीं है। अंडरफ्लो किसे बोलते हैं जब एम्प्टी हो जाता है, एंड नो एलिमेंट, तो कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब स्टैक की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके ना प्रैक्टिकल पार्ट में चलते हैं। ठीक है, ओके, ये देखिए दिख रहा है प्रोग्राम। Yes, sir. ये पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। पहले मैं इसको अनहाइड कर लेता हूँ, कंट्रोल/। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप ये होगा कि हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट को डिक्लेयर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है स्टैक, आप इस चीज को नोटिस कीजिए, सिर्फ एक वेरिएबल है, यानी कि यहाँ मैं इस एस पे लिख सकता हूँ सिर्फ, लेकिन मुझे यहाँ सब जगह एस चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टैक है कोई प्री डिफाइंड वर्ड है। यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर सबको हटा दिया है, यहाँ पर मैंने एस लिया है सिर्फ। ठीक है, तो एस या स्टैक इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे कि एस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको लिख के, ये कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल। ठीक है, और ये जो है एक लिस्ट होगी, लिस्ट। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये लिस्ट है, और ये नाम जो यहाँ स्टैक लिखा हुआ है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखते क्यों है, ताकि क्लियर रहे कि ये है क्या। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, अब क्या होगा, हमारा एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा हमको इस लिस्ट की वजह से। तो जब हम ये ए अपेंड करेंगे, अपेंड का मतलब यहाँ पर होता है पुश लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ए इंसर्ट हो जाएगा, और वो आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। फिर हम बी को अपेंड करेंगे, वो यहाँ पर आएगा। अभी हम प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाएंगे। और ये सी यहाँ पर आएगा, देखिए ये सी यहाँ पर आएगा, यानी एबीसी आना चाहिए इस तरीके से। अब देखिए मैं आपको 1 बाय 1 करके ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए रन कराता हूँ मैं इसको। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नीचे वालों को हाइड कर देता हूँ अभी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये कह रहा है पाईचार्म को मुझे रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि 30 मिनट में पाईचार्म जो ना ऑफ हो जाती है, तो मैं पाईचार्म को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यानी हमने जो ये रन किया, पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो ए, फिर दूसरा एलिमेंट बी इंसर्ट किया तो बी, और फिर ए बी सी। इसका मतलब टॉप इधर है, तो टॉप से एलिमेंट इंसर्ट होता है। ठीक है, तो टॉप ये जो है टॉप हो गया आपका, ये जो इधर वाला है इसको कहेंगे ये टॉप है, इसको कहेंगे ये बॉटम है, ये वाला। ठीक है, ए जो है बॉटम हो गया। तो एलिमेंट पुश हो रहे हैं इस तरीके से, पुश होते हैं इस ऑर्डर में, यानी ये बॉटम है, ये टॉप है, एलिमेंट पुश हो रहे हैं। यानी जो
प्रॉपर्टी थी स्टैक की वो यही थी कि टॉप पर एलिमेंट पुश होते जाते हैं और बॉटम का एलिमेंट ऐसे रहता है। तो ये तो पुश की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आपको पॉप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यानी हमने क्या किया इसको, ओके ये देखिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो आप समझ गए, आपने ए को इंसर्ट किया और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो लिस्ट है इसका नाम आप स्टैक लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। स्टैक लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहता है, इसलिए मैं इसका नाम स्टैक कर देता हूँ। मैं तो आपको चेक करने के लिए मैंने इसको एस लिखा था, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो एस है स्टैक जो है इसमें कोई कीवर्ड प्री डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको स्टैक कर देता हूँ। अब देखिए, तो ये आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से इंसर्शन यानी पुश हो रहा है। अब हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पॉप होगा, यानी ये पॉप करना हम शुरू करेंगे। तो एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट आपने देखा जब एबीसी इंसर्ट हो गया तो एबीसी है, अब हम पॉप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 3 डॉट्स होते हैं, सिंगल या डबल डॉट्स हो सकते हैं, उसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो पॉप फंक्शन टू पॉप एलिमेंट, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द स्टैकिंग लीफ ऑर्डर। अब हम इसको प्रूव करेंगे लीफ ऑर्डर से, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या किया हमने, मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो आपको पता है आपका स्टैक क्या है, आपके स्टैक में कितने एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है। तो अब हमने क्या किया, स्टैक, अगर मैं स्टैक लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट आएंगे ए बी सी। इसमें से मैंने क्या किया, पॉप किया। पॉप क्या करता है, टॉप के एलिमेंट को डिलीट कर देगा। लेकिन मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये डिलीट तो हो जाएगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। अभी क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया है। तो अभी मैं आपको पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वही है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन क्या किया हमने, हमने प्रिंट किया अब, और स्टैक को हम चेक करना चाह रहे हैं तो पॉप करने के बाद, ठीक है। तो अब आपको आउटपुट नजर आएगा। हमने क्या किया, यहाँ इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है ना पुश ऑपरेशन लगाया, पॉप ऑपरेशन लगाया था, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद एक एलिमेंट डिलीट हो गया पॉप से, क्लियर है। पॉप ऑपरेशन मैं उसमें जो है क्लियर करने के लिए लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर पहुंचे हम, तो यहाँ पर ये स्टैक है, स्टैक जो हम यूज कर रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन। एक पॉप ऑपरेशन हमने लगाया और उसके बाद स्टैक। अब आपको ये क्लियर दिखाई देगा कि ये जो आउटपुट है इसका मतलब क्या है, यानी एक पॉप लगाया मैंने, उसके बाद स्टैक क्या बनेगा। अब ज्यादा क्लियर होगा, ये देखिए। तो ये है आफ्टर वन पॉप ऑपरेशन, हमारे पास जो स्टैक हो गया ए बी, क्योंकि सी से एलिमेंट डिलीट हो गया टॉप से, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्टैक टॉप का एलिमेंट पॉप से डिलीट होता चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए, ओके ठीक है। तो आपने देखा टॉप ऑपरेशन हुआ तो आपके सामने टॉप का एलिमेंट डिलीट हो गया, प्रूव हुआ। अब हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टैक में से एक एलिमेंट और पॉप किया, और अब मैं कहूंगा आपके सामने कि यहां पर मैं लिख देता हूं आफ्टर वन पॉप वन मोर एक ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, उसके बाद ये बचा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंडरफ्लो क्या होता है। जो अंडरफ्लो मैंने बताया था ना, तो अंडरफ्लो भी अब आएगा। यानी जब ए डिलीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा अगर आप पॉप करेंगे, तो वो जो कंडीशन है उसको अंडरफ्लो बोलते हैं। पाइथन में बोलते हैं इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स एरर, अंडरफ्लो को पाइथन में। यानी अभी आपके सामने वो आउटपुट आएगा, क्लियर।
एक लाइन और लिख देता हूं मैं, ये देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने किया यही लाइन दोबारा, इसको किया मैंने रन, ये देखिए अब क्या होगा, आफ्टर वन मोर पॉप, तो आपने देखा एलिमेंट टॉप से डिलीट होते जा रहे हैं पॉप ऑपरेशन से, तो प्रूव हो रहा ना स्टैक। तो ये ब्लैंक हो गया। अब एक लाइन और बची जो इसमें मुझे आपको दिखाना है अंडरफ्लो क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं इसी लाइन को दोबारा लिखता हूँ, यानी एक बार पॉप और कराऊंगा तो इसमें अब इंडेक्स एरर आएगी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स है, तो आफ्टर मैं लिख भी देता हूँ, आफ्टर अप्लाई इन एम्प्टी स्टैक, ठीक, एम्प्टी स्टैक में कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगा। तो ये आपका देखिए पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, इसे बोलते हैं यहाँ पर अंडरफ्लो एरर। ठीक है, तो अंडरफ्लो ये हो गया। तो ये आपका स्टैक हो गया। इससे आगे का हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी क्लास एंड हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आज हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में ज्यादा पढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। आज थोड़ा कम रखते हैं, मुझे थोड़ा काम है, क्लियर है। तो अभी मैं क्लास एंड कर सर रहा हूँ, ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे बाकी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना स्टैक के सारे ऑपरेशन, ठीक है। सर बट ये तो एरर आ रहा है ना लास्ट वाला। तो बेटा मैंने क्या सर बताया, आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने बताया एरर को ही बोलते हैं ना, अभी पहले बताया था आपको, इंडेक्स